हर खबर सच्चाई के साथ। स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू गंगवार के पास। आज हम इनसे जानेंगे किसान आंदोलन की कुछ बातें। पप्पू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है, योगी जी का कहना है प्रदेश में राम राज कायम है। अगर प्रदेश में राम राज कायम है तो किसानों को आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि रामराज कायम होता तो धान घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं, डीजल 90 से पार हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया। किसान आवारा पशुओं से परेशान, गन्ने पर रेट नहीं बढ़ाए गए, गन्ने का पेमेंट नहीं कराया गया, और किसी भी विभाग में चले जाएं, अब विभागों को इन्हें मंदिर बना दिया। बगैर चढ़ावा के कहीं पर किसी भी आम जनता की और किसान की सुनी ही नहीं जाती। जब तक चढ़ावा नहीं तब तक कोई काम के लिए सुनता नहीं अधिकारी कर्मचारी। कहीं पर किसी विभाग में चले जाएं, भ्रष्टाचारी में कोई कसर नहीं आई है और रामराज की बात करते हैं। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि किसान संगठन जो है आंदोलन की आड़ में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या मानना है आपका? ऐसा है, किसान यूनियन एक भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है और अराजनैतिक है, टिकैत गुट है। ये चुनाव की कोई भी तैयारी नहीं है और ना किसान कर रहा है। केवल किसान वोट देने का अधिकार है, वोट देगा और जो अच्छे काम करेगा उसे किसान वोट देगा। आप दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, वहाँ पर भी गए थे। क्या स्थिति थी वहाँ पर और आज की क्या हालत? मैं दिल्ली लगभग 5 बार 6 बार हो आया, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, कभी 4 दिन, कभी 6 दिन वहाँ पर रहा हूँ। वहाँ पर आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है। 2022 छोड़ो 2024 तक का हमारे टिकैत जी ने आह्वान कर दिया है। वहाँ पर खाने के लिए लंगर हमारे चल रहे हैं, लेटने के लिए ज़मीन और चारपाई और टूटी छत और मतलब पन्नी भी पड़ी हुई है। हम लोग ठंड से लेकर ठंड, बारिश और गर्मी सभी चीज़ों को झेल चुके हैं और वहाँ से जब तक तीनों कानून काले ये वापस नहीं हो जाते तब तक किसान हटने वाला नहीं। इन कानूनों की कुछ खामियां इस तरीके से हैं, जो बिजली संशोधन बिल ये लाए थे, केवल प्राइवेट जो कंपनियों को दे रहे थे उनको एक कानून बनाकर अधिकार देने का। 2 पंखे, 1 पंखा, 2 बिजली, 2 बल्ब, इनका पेमेंट दे नहीं मिल रहा है। हम 2 भैंसें पाल लें या जानवर पाल लें तो उस बिल में ये था कि आपको कमर्शियल कनेक्शन करवाना पड़ेगा। यदि भैंस के 2 बच्चे हो गए तो और भी मतलब बिजली का बिल देना पड़ेगा। और ऐसे कानून दे दिए कि किसानों को और जो बिजली उपभोक्ता हैं इनको दंडात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए। कानून में ये बनाया गया। जब किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए ये सब थमा हुआ है। और बिलों पर, जैसे पराली जलाने पर हमारे जाने कितने किसान भाइयों पर FIR हुई आंदोलन चलने से पहले। आंदोलन के बाद ये थमा है, चाहे पताई जलाई चाहे पराली जलाई, तब कहीं पर वो नहीं हुआ। ये एक किसानों का उत्पीड़न करने के लिए ये कानून बनाया गया। मंडी फ्री की गई, मंडी में व्यापारी फ्री किए गए, मंडी फ्री नहीं की गई। हम लोग किसान मंडी से अपना ले देकर काम चलाते थे, मंडियां फ्री कर दी गई। अब जब मंडियों में वो व्यापारी नहीं होगा तो क्या होगा? बिचौलिया हावी होंगे। हमारे जो रेट है, रेट से कम में लेंगे, फिर जब उनके पास पहुंच जाएगा रेट से ज़्यादा देंगे। चर्चा ये भी है, किसान विपक्षियों का जो है खिलौना बन के रह गया है। सरकार किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है लेकिन किसान बात करने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा सही है? ये जो मतलब हमारे कृषि मंत्री जी एक शर्त लगा देते हैं कि कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे, काले कानून वापस नहीं होंगे।
किसानों की शर्त है कि कृषि कानून बिल वापस हो, दोबारा बिल बनाए जाएं। जो किसान संगठन के भी हमारे पदाधिकारी बैठे, दोबारा बनाए जाएं। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये बिल बना ही नहीं जाए, दोबारा बनाए जाए, लेकिन पहले ये वापस हों। और जो कहते हैं विपक्षियों के हवाले, विपक्षियों है मंच पर किसी भी विपक्षी को या किसी भी पार्टी के नेता को भाषण देने का अधिकार नहीं, ना बैठने देते हैं और ना ही भाषण देने का मतलब कोई वो करते हैं। अब ये ज़रूर है कि भाई कोई समर्थन में किसान होगा, वो ऐसा है, नेता हैं, सब उद्योगपति नहीं है, उनमें किसान हैं। यदि उनका दिल चाहता है कि हम किसानों के साथ समर्थन करें तो वो समर्थन करते हैं। बाकी ये नहीं है कि मतलब पार्टी के नाते उन्हें कहीं पर मंच दिया जाता है या बुलाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि किसान खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ये क्या? ये यदि खालिस्तान का समर्थन करते हैं या मतलब माओविया जाने क्या क्या इनने कहा है, तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? सब आपके पास सभी साधन हैं, खुफिया विभाग से लेके और सभी आपके पास सब तंत्र है, तो आप इन किसानों की जांच कराएं। भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरी जांच कराओ कि मैं खालिस्तानी तो नहीं हूँ। सरदार भाई है जो उसमें पहुँच गया, वो खालिस्तानी हो गए, मुस्लिम आतंकवादी हो गए, किसान को वो मान कहाँ रहे? और यदि नहीं मान रहे तो इनने किसानों को 200 किसानों के लिए सांसद भवन पर, वहाँ पर हमें 200 मीटर दूरी पर इन किसानों को बैठने की इजाज़त क्यों दे दी? जब हम किसान हैं तभी तो इजाज़त दे दी। किसान तो मान रहे हैं, लेकिन ये बिल वापस करने में पता नहीं कौन सी इनकी मजबूरी है जो वापस नहीं कर रहे हैं। चुनाव करीब आ चुका है, ऐसे में राकेश टिकैत जी लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये टिकैत जी जा रहे हैं, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाई गई है। वहाँ पर हम किसान पूरे उत्तर प्रदेश के और बाहर के भी किसान, दूसरे प्रांतों के भी आएंगे। वहाँ पर क्या रणनीति बनती है उसके तौर पर हम किसान आंदोलन करेंगे। वोट देने की तो बात ही नहीं है, वोट को तो ये सीधे एक वो है कि जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो पार्टियां काम किसानों की करेंगी हम उनकी मदद करेंगे। ये घोषणा नहीं है कि आज सपा को दे रहे, कांग्रेस को दे रहे या उसको दे रहे। भाई बीजेपी को सबने वोट दिया है, इसलिए दिया कि ये अच्छा काम करेंगे। सपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, भाजपा भी देख ली, लेकिन ये किसानों के हित में सबसे ज़्यादा नाकारा रहे और इसलिए किसान इनसे परेशान है। जैसा कि क्षेत्र में महापंचायत की जो आपने बात कही है, उस महापंचायत को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? तारीख को हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे, अपने क्षेत्र के किसानों के पास जाएंगे कि भाई हम आपके और अपने किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और बाहर के पदाधिकारियों से भी मैंने बात की है, तो उनने समर्थन किया है कि आप 19 को लगाएं, समय मिलेगा हम सब लोग आएंगे। किसान लगातार डटे हुए हैं और जिस तरह की किसानों की एक आवाज़ है कि हम सरकार को जवाब देंगे, किस तरह का जवाब है वो जानते हैं हम। पहले नाम जानना आपका चाहेंगे? राम रतन, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष बरेली। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। किसान एक बात कहते हैं कि सरकार को जवाब देंगे, वो जवाब क्या है, किस तरह का जवाब देंगे? जवाब क्या, 2022 में जवाब मिलेगा इन्हें जी, और बाकी जवाब तो दे ही रहे हैं। किस तरह का जवाब है? जवाब वही होगा, 2022 में चुनाव आने वाला है तो जवाब मिलेगा इन्हें, क्योंकि इनकी मांगें तो मान नहीं रहे हैं किसान की, और किसान की नहीं मान रहे हैं। तो किसान के अलावा तो 60% किसान है यहाँ, तो जब किसानों को जवाब नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किसान करेगा, 2022 में करेगा, इन्हें जवाब मिल जाएगा। क्या किसान विपक्ष का खिलौना बनकर है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तो विपक्ष कोई नहीं है। अपने किसान सब जहाँ गाजीपुर जाते हैं तब किसान, हिंदू बॉर्डर तब किसान ही जाते हैं, वगैरह कोई पार्टी का नहीं जाता है। तो क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांग को मानेगी या फिर कुछ नया मोड़ आएगा इसमें? मानना तो है ही, मानेंगे क्यों नहीं, 2022 तक मानेंगे, 2024 तक मानेंगे, मानना तो है ही। तो क्या तब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, धरना चलेगा, 2022-24 तक चलेगा, धरना तो चलेगा।
क्षेत्रीय समस्याओं को किस बात करते हैं। क्षेत्र में जिस तरह आवारा पशुओं का आतंक है, प्रशासन आवारा पशु को लेकर जिस तरह क्षेत्र में गौरक्षक भी आपने देखे होंगे, तरह तरह के संगठन हैं आवारा पशुओं की सेवा की बात करते हैं, जिस तरह ध्यान में रखते हैं कि आवारा पशुओं को किसी तरह की हानि ना हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आवारा पशुओं के हमले से मृत्यु हो जाती है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जानते हैं नेताजी, जानना चाहेंगे जिस तरह आवारा पशुओं का क्षेत्र में आतंक है, आप क्षेत्र में कहीं भी आप निकल जाएं, यूपी के जो हालात हैं उसमें आवारा पशुओं का एक आतंक है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है आवारा पशुओं के हमले से, क्या कहना चाहेंगे। ये जो आवारा पशु हैं, गौवंश आवारा पशु जो घूम रहे हैं, ये खेतों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं। और यदि कोई किसान मर जाता है तो ये जो गौरक्षक अपने के लिए कहते हैं उन किसानों के वहाँ तक नहीं जाते, या चोट भी लग जाती है तब सांत्वना देने नहीं जाते। यदि गाय के चोट लग गई तो केवल ये ये दिखाते हैं कि हम गाय के बहुत बड़े सेवक हैं। गाय का सेवक तो किसान हो सकता है, बैल का सेवक किसान हो सकता है, और जो ये फर्जी सेवक बनते हैं ये जब किसान के चोट लगती है तो नहीं जाते हैं, और जरा सी चोट उसके लग गई तो अब केवल फ़ोटो खिंचवाने के हिसाब से ये चले जाते हैं। तो किस तरह समाधान हो सकता है इसका समाधान मैंने भी अभी ज्ञापन में लिख के दिया है। मैं चाहता हूं कि जो आवारा पशु हैं, जो सरकार द्वारा गौशालाएं बनाई गई हैं, इनको पकड़वाकर उन गौशालाओं में भिजवाए जाएं। जो आज गौशालाओं के नाम पर एक घोटाला चल रहा है, 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से दिया जाता है, वो गौशालाओं को दिया जाता है। यदि ये 30 रुपये प्रतिदिन का किसानों को दे दिया जाए तो किसान पालने में पीछे नहीं है। तो इनने शर्तें ऐसी रख दी हैं कि किसान वो शर्तें पूरी कर नहीं सकता, इसलिए ये और आवारा पशु छोड़ दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, कृषि बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक धरना आंदोलन जो है लगातार चलता रहेगा। 7 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी किसान लगातार अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और वो सरकार को जवाब देने की बात कर रहे हैं कि आने वाले 2022 में सरकार को वो किस तरह का जवाब देंगे, क्या योगी जी पर इसका कोई असर पड़ेगा। आपको हम आगे भी इस तरह की खबरें दिखाएंगे। बने रहिए A1 न्यूज़ इंडिया पर परवेज अंसारी के साथ। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।